बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे और अल्लाह की रहमत में होंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सीख है। ईद, खुशियों का त्योहार और इसकी कहानी। दोस्तों, जब भी हम ईद का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? नए कपड़े, स्वादिष्ट पकवान, सेवियां, मीठी खुशबू और सबसे खास वो गले मिलकर एक दूसरे को ईद मुबारक कहना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ईद सिर्फ एक त्योहार ही नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरी सीख छुपी हुई है। आज हम जानेंगे कि ईद क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की कहानियां क्या हैं और इसका असली मकसद क्या है। ईद उल फितर, रोजों की इनाम वाली ईद। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है और इसका सीधा रिश्ता रमजान से है। इस्लाम में रमजान को सबसे पाक महीना माना जाता है। इस पूरे महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं, यानी सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक कुछ भी नहीं खाते पीते। लेकिन ये सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये सब इबादत और खुदा के करीब जाने का जरिया है। रमजान के दौरान हर मुसलमान को अपनी गलतियों से तौबा करनी होती है, गरीबों की मदद करनी होती है और नेक रास्ते पर चलना होता है। और जब ये 25 दिन पूरे हो जाते हैं तो खुदा की तरफ से इसका इनाम मिलता है। ईद उल फितर। ईद की शुरुआत होती है ईद की नमाज से, जिसे मस्जिदों और ईदगाहों में पढ़ा जाता है। इसके बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी जाती है। लेकिन इस खुशी के मौके पर सबसे खास चीज होती है ज़कात उल फितर, ईद की असली खुशी। इस्लाम में सिखाया गया है कि जब भी कोई खुशी मिले तो उसे अकेले मत मनाओ, बल्कि उसे दूसरों के साथ बांटो। ज़कात उल फितर इसी सोच को आगे बढ़ाती है। इसका मतलब है कि हर मुसलमान को अपनी आमदनी का एक छोटा सा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को देना होता है, ताकि वे भी ईद की खुशी मना सकें। इसका मतलब यह है कि ईद सिर्फ अमीरों का नहीं, बल्कि हर इंसान का त्योहार है। इसलिए इस दिन किसी को भूखा सोने नहीं देना चाहिए। और इसी दिन हर घर में बनती हैं स्वादिष्ट सेवियां, तरह तरह के पकवान, और सब मिलकर इस दिन को खास बनाते हैं। ईद उल अजहा, कुर्बानी की सीख देने वाली ईद। अब बात करते हैं ईद उल अजहा की, जिसे हम बकरीद भी कहते हैं। ये ईद कुर्बानी की ईद होती है और इसका ताल्लुक एक बहुत पुरानी और ऐतिहासिक घटना से है। हजरत इब्राहिम और कुर्बानी की। इस्लाम में हजरत इब्राहिम को बहुत बड़ा पैगंबर माना जाता है। कहा जाता है कि अल्लाह ने इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि वे अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करें। हजरत इब्राहिम के लिए सबसे प्यारी चीज थे उनके बे हजरत इस्माइल। इब्राहिम बिना किसी सवाल के अल्लाह की इस आजमाइश में खड़े उतरे और अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देने की कोशिश की तो अल्लाह ने उनके इरादे की सच्चाई देखी और उनकी जगह एक दुम्बा भेज दिया, जिसे कुर्बान किया गया। तब से लेकर आज तक इस दिन को कुर्बानी की ईद के रूप में मनाया जाता है।